हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हमारी क्लासें क्या है कि 2-4 दिन से नहीं हो रही थी ना। 2-4 दिन से क्या, लगभग 8 मतलब 1 हफ्ते हो गए पूरे। क्या हुआ था कि हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू था। लाइट हमारे यहाँ चली गई थी। थोड़ा जो तूफान आया था, बारिश हुई थी, उसी कारण ट्रांसफार्मर फूक गया था, जिसके कारण हमारी क्लासें क्या हुई थी, स्थगित हो गई थी ना कुछ दिन के लिए। पर अब ऐसी जो हमारी बिजली की जो लाइट की जो पावर का जो इशू था, वो सही हो गया है। ठीक। तो हमारी अब क्लासें प्रतिदिन होंगी और आप लोग सभी ग्रुपों में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को पता चले कि हमारी जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की जो क्लास होती है क्लास 12 वालों के लिए, वो क्लास क्या है, फिर से अपने गंतव्य पथ पर चल पड़ी है। ठीक। तो चलिए, चलें। हाँ ठीक है, चल रहे हैं। तो देखिए, सब लोग ज्यादा ज्यादा अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें और इवेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक। और आपके किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो आप क्या करिए, कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक। तो और हाँ, एक सूचना ये है कि आप लोग जब इवेंट में आते हैं, जब सेशन में आते हैं, तो तब क्या करिएगा कि पेन कॉपी लेकर जरूर आइएगा। देखिए, पेन कॉपी लेकर आने से मतलब ये है कि आप लोग को जो कुछ भी बताया जाता है, आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। नोट डाउन से करने से क्या होता है कि आपको इसका बेनिफिट आपका जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तब आपको मिलेगा। ठीक। तो चलिए, आते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर जो था वो रासायनिक रासायनिक बल गति, दिख रहा है ना, दिख रहा है। बल गतिकी जो हमारा चैप्टर है ये स्टार्ट है और इसमें क्लासें हो चुकी हैं, कुछ क्लासें हो चुकी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या किए थे, अब क्रिया का वेग आर वार पढ़ लिए थे, तात्क्षणिक वेग पढ़ लिए थे ना। तो इन सब वेगों की हम चर्चा कर लिए हैं। और आज हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है, जैसे हम शून्य कोट की अपक्रिया पर आ गए हैं। किस पर? शून्य कोट की अपक्रिया, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फिर द्वितीय कोट की अपक्रिया। इन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक। तो इन सब के हम क्या किए थे, मात्रक भी निकाल लिए थे। क्या कर लिए थे, मात्रक भी निकाल लिए थे। जैसे कि आप लोगों से हम कहे भी थे कि नेक्स्ट वाला जो हमारा क्या होगा, लेक्चर होगा, नेक्स्ट वाले इवेंट में सेशन में हम बात करेंगे किसकी, शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक। तो हेडिंग डाल लीजिए, शून्य कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है लिखने में यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि हमेशा सीधा ही लिखा जाए, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो आप अपने बुक में नोट्स कॉपी में सीधा सा लिख लीजिएगा। ठीक। देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो घातांक होता है वो जीरो होता है। अगर n की मान जो है, अगर घात की मान अगर जीरो दिया है तो इसका मतलब वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे अगर हम शून्य अभिक्रिया की बात करें, अगर इस अभिक्रिया में देखें कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास, जैसे ये क्या है, अभिकारक है, और हमारे पास क्या है, उत्पाद है। क्या है, देखिए एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल, आप लोग को समझ आए इस तरह से हम पढ़ाएंगे। ठीक। देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्या है, क्रिया है और उत्पाद है, इसमें अगर हम क्या करें, उत्पाद की अगर हम बात करें तो उत्पाद क्या होना चाहिए, इसके अगर घात की हम बात करें तो इसकी घात क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए हमें ए की घातांक, ए जो सांद्रता है, अगर इसके घात पर जीरो दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, अगर हम अभिकारक की बात करें तो आर ओ आर ऐसे लिख सकते हैं ना। अभिकारक को तो हमने तात्क्षणिक वेग की बात करें तो आर ओ आर लिखते थे, आर ओ आर इक्वल अपक्रिया करके के ए की घात जीरो, ऐसे दिखा था ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, जो उत्पाद है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद यानी अभिकारक के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वैसे बना। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें
कि अगर मान लीजिए a की घात 0 है तो इसका मतलब ये होगा, अगर a की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। a की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। यहां तक बात समझ में आई। अगर मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि a का जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या है, ये तात्क्षणिक वेग, क्या है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग है ना। इसको हमने जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हम बात किए थे। और अगर दूसरी चीज, अगर इसको हम थोड़ा और ले जाएं, जैसे मान लीजिए a का मान 0 होता है तो यहां पर हम r और r इक्वल के लिख सकते हैं, r और r इक्वल के लिख सकते हैं ना। अब देखिए जो k है, ये जो k है ये क्या है, इसको हम बताए थे कि ये वेग स्थिरांक, क्या है, स्थिरांक, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक, देखिए वेग स्थिरांक का मतलब ये है कि ये स्थिर है, k का जो मान होगा वो स्थिर रहेगा, वो हटेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। और हाँ कंडीशन है, बदल भी जाएगा। बदलेगा कब, ये तापमान पर बदलेगा। किस पर, तापमान पर। अगर मान लीजिए कमरे का तापमान लेते हैं जिस पर हम रिएक्शन करते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं, तो एक फिक्स तापमान होता है, वो तापमान घटता बढ़ता नहीं है। अगर तापमान घटेगा तब ये क्या होगी, के का मान यानी वेग स्थिरांक कम ज्यादा होगा। अन्यथा रेट ऑफ रिएक्शन यानी ए की सांद्रता चाहे 1 मोल कर दीजिए, चाहे 5 मोल कर लीजिए, 10 मोल कर दीजिए, एक वेग स्थिरांक क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा। क्या होगा, वेग स्थिरांक आप हम लिख दे रहे हैं कि ये बदलता नहीं है, बदलता नहीं, ठीक। और बदलेगा कब, जब तापमान इसका चेंज किया जाएगा तब। जैसे कि अगर मान लीजिए ये क्या होता है, के क्या करता है, तापमान पर निर्भर करता है। क्या करता है, अगर इसकी हम बात करें तो के क्या करता है, या के का मान दिख रहा है यहाँ, के का मान क्या करता है, तापमान पर, तापमान पर निर्भर करता है, ठीक। और इस तापमान की हम चर्चा किसमें करेंगे, आर्हेनियस सिद्धांत से, आर्हेनियस सिद्धांत। और आर्हेनियस सिद्धांत में हम किसकी चर्चा करेंगे, तापमान की निर्भरता का। और तापमान निर्भर किस पे करता है, के का मान तापमान पर निर्भर करता है। यहां तक बात समझ में आई कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, शून्य कोट की अपक्रिया, जो के का मान है ये कब बदलेगा, जब तापमान बदलेगा। ये आपके ध्यान में, आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि जो के होता है वेग स्थिरांक होता है या दर स्थिरांक होता है, ये कब बदलता है, जब तापमान बदला जाएगा तब। अगर तापमान नहीं बदलेगा तो इसका मान नहीं बदलेगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि तापमान अगर नहीं बदलेगा तो इसका मान नहीं बदलेगा। अगर इसका मान नहीं बदला, अगर के का मान नहीं बदला तो इसके लिए अगर हम क्या बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें कि इसके हम मान लीजिए जो ग्राफ बनाए जाते हैं वो ग्राफ कैसे बनेंगे, तो ग्राफ में देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई ऐसे रेखा है, एक्स वाई तो आप लोगों ने रेखा नाम सुना ही होगा ना। इसको थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं, दिख नहीं रहा है ना, ऐसे आप दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए अगर दिख रहा हो तो देखिए ये क्या है, ये आपकी मान लीजिए क्या है, आर ओ आर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी ए की सांद्रता है। ए की सांद्रता को हम आर ओ आर लिखे हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि जो आर ओ आर है वो ए की सांद्रता ही, ठीक। अगर मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर है, मान लीजिए ए की सांद्रता कुछ भी हो, मान लीजिए यहां से 1 आया और रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर है, मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 1 मोल है, तब पर भी रेट आर ओ आर का मान यही होगा। मान लीजिए इसकी सांद्रता बढ़ाई गई फिर भी इसका मान यही होगा, सांद्रता यहां कर दी गई फिर भी इसका मान यही, यहां कर दी गई फिर भी। कहने का मतलब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये फिक्स होता है। सांद्रता आप कुछ भी कर लीजिए, सांद्रता आप कुछ भी कर लीजिए, उस क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी के का मान जो है वो कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक। इसी तरह अगर मान लीजिए टाइम की बात करें हम, किसकी बात करें हम, टाइम की, टाइम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आर ओ आर है और ये हमारा टाइम है। मान लीजिए यहां से मान लीजिए 1 सेकेंड में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन दर थी वो यहां थी। बात समझ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर हम लिखते हैं, ठीक, ऐसे।
अब तो दिख रहा है, जो ना दिखे बताना, ठीक। ऐसे देखिए ये क्या है, ROR है और ये टाइम है। मान लीजिए 0 सेकंड में हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन की सांद्रता थी यहाँ थी, ठीक। अगर मान लीजिए हमने 1 सेकेंड कर दिया फिर भी ये सांद्रता यहीं पर आई। अगर हम 2 सेकेंड कर दीजिए फिर भी इसका मान ही, कहने का मतलब हम कितना भी टाइम बढ़ा लें, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, टाइम जितना भी बढ़ाते जाएंगे, पर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR का मान निश्चित ही रहेगा, निश्चित ही रहेगा। इस बात को आप समझ पाए। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि जो हमारे पास तोड़निकोट अभिक्रिया है उसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए A क्या है, उत्पाद में बदल रहा है, तो उत्पाद को हम K की घात सांद्रता A लिख सकते हैं। K हमारा वेग स्थिरांक है। अगर मान लीजिए ये जो K की घात मान ली सॉरी A की घात अगर मान लीजिए 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यहां तक बात समझ में आई कि अगर A की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो 1 के लिए हमने इसको यहां पर हटा दिया, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन और K को दर्शाया है। और K क्या है, वेग स्थिरांक है जो कभी बदलता नहीं। और उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं कि जो ROR बराबर K है ये क्या होता है, इसका मान बदलता नहीं है। आप सांद्रता कुछ भी कर लीजिए XYZ, ये नहीं बदलेगा, ठीक। यहां तक बात समझ में कि ग्राफ क्यों नहीं, इसमें जो सांद्रता है ROR है ये क्यों नहीं कम ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि K का मान है, K का मान सिर्फ तापमान पर ही चेंज होता है। T का मतलब टेम्परेचर मत समझिएगा, ये T का मतलब टाइम, यानी क्या है, समय। नहीं तो T से आप टेम्परेचर समझ जाए ना, ये क्या है, T का मतलब समय है। और A नॉट मतलब A की घात मतलब सांद्रता की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस सेशन को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम और आगे लेकर चलते हैं, ठीक। चलें, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। चलिए चलिए हम चलते हैं अपने आगे, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक। इसको ही हटाएंगे, वेग स्थिरांक को भी, हाँ इसको भी हटा देते हैं, ठीक। या इसको हम सबको मान लीजिए हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता ही है, हम इतना ही लिखते हैं। इतना हम लिखने का कारण है कि ROR, इसको हम ROR माने हैं। और यहां पर जो हमारे पास K था ना, A की सांद्रता से हमने क्या निकाला था, K निकाला था। A की सांद्रता बराबर 1 था, तो इसीलिए हम इसको हटा दिए थे और 1 लिख लिए थे। अब देखिए अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, तात्क्षणिक वेग है, तात्क्षणिक वेग है, तो तात्क्षणिक वेग में हम क्या करते थे, dt का प्रयोग करते थे। जबकि एवरेज वेग में, औसत वेग में हम क्या करते थे, डेल्टा का प्रयोग करते थे। और इसमें हम डेल्टा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, dt का प्रयोग करेंगे। जैसे ROR बराबर क्या लिखेंगे, d अपान dt, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ना। यहां तक समझ में आई कि ऐसे लिखेंगे। और इस k को हम क्या लिखेंगे, तो इसके स्थान पे हम डी टी डी टी माइनस, इसके स्थान पे हम के स्थान पे क्या लिखेंगे, अगर के स्थान की हम बात करें तो के को हम वैसे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा गया है, यानी इक्वल में क्या हो जाएगा, के, ठीक। क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, के। यहां तक बात समझ में, ये अलग है और यहां से हमारा समीकरण स्टार्ट होता है। अगर इसको थोड़ा सा हम और आगे ले जाएं, चलें आगे, अगर हम थोड़ा सा और ले जाएं, ROR को हटा दिया है हमने, सिर्फ इसको इतने को हमने यहां लिखा। अगर यहां तक बात समझ में आई ना, कि हम इसको हटा दिए हैं, इस वाले पोर्शन को और इस दोनों को हम लिखे हैं, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या है, माइनस डी ए की सांद्रता अपान डी टी, ठीक। अगर इसको थोड़ा सा हम हटाएं, इस माइनस को के की तरफ ले जाएं, क्यों, क्योंकि के का मान घटता नहीं है। के क्या है, के का मान अगर हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, डी ए बटे में डी टी इक्वल माइनस के, इस तरह बन जाएगा। अगर इस तरह बन गया तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम dt को के साथ गुणा भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी कुछ बनेगा। जैसे क्या हो जाएगा, डी ए
इक्वल क्या कर देंगे, माइनस के dt कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई। इसको हम इतना कर सकते हैं ना, क्या इसको क्या किए हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा करा दिए हैं। क्या करा दिए हैं, गुणा करा दिए हैं dt इंटू माइनस के का। यहां तक बात समझ में आई। तो हमारे पास क्या बना कि d की ब्रैकेट में a बना, ठीक। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी, इसको आप d a माइनस के डी टी ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अब और चेंज करेंगे, इसको हम समाकलित करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। आप लोगों ने तो मैथ में देखा ही होगा ना कि अवकलन कैसे किया जाता है, समाकलन कैसे किया जाता है, लिमिट कैसे लगाया जाता है ना। तो इन सब की अगर हम चर्चा करें और इसी में अगर मान लीजिए हम क्या करें, समाकलित करें, तो समाकलित का जो आपका चिन्ह होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। समाकलन का चिन्ह ऐसे ही होता है, ऐसे दिख रहा है। नीचे अगर ना दिख रहा हो तो इस चीज को हम यहां लिख रहे हैं, ठीक। इस इतने को हम यहीं से लिखे थे ना। ये क्या है, डी ए इक्वल माइनस के डी टी, यही है ना। इसको अगर हम समाकलित करेंगे दोनों को, अगर हम दोनों को समाकलित करें तो कुछ ऐसे बनेगा। ये समाकलन का चिन्ह थोड़ा ऐसे, ठीक। देखिए यहां पर लगाएंगे लिमिट, लिमिट मतलब सीमा भी रखेंगे, ठीक। और जिस बच्चे को ना समझ में क्या है, समाकलन हम कर रहे हैं, समाकलन, ठीक। कभी कभी होता है डिस्टर्ब हो, दिक्कत हो जाती है ना समझने में, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। बाकी हम बोर्ड में जैसे बना दी है ऐसे आप लोग मत बनाइए, थोड़ा आप राइटिंग से इसको बनाते चलिएगा। अगर देखिए अगर हम लिमिट रखें, इसकी सीमा भी कुछ होनी चाहिए। ए की सांद्रता है माइनस के डी टी है। अगर इसकी हम सांद्रता की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई कारक है क्या कि 0 सेकंड में टाइम बराबर क्या रख दें कि टाइम अगर हम बात करें टी बराबर 0 सेकंड, 0 पर यानी 0 सेकंड पर क्या हो जाएगी, सांद्रता ए नोट हो जाएगी। टाइम 0 सेकंड पर क्या हो जाएगी, सांद्रता ए नोट हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहीं पर टाइम बढ़ा दिया जाए कुछ भी, कि टाइम बराबर क्या किया जाए 1 सेकंड कर दिया जाए, 2 सेकंड कर दिया, तब क्या हो जाएगा, ए सांद्रता एटी हो जाएगी। यहां पर 0 नहीं होगा, यहां पर टाइम का जो है वो 1 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, घंटा, 2 घंटा, 4 आवर्स हो सकते हैं, पर 0 नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो लिमिट में होगा वो 0 नहीं, ठीक। इस बात को आप समझ रहे हैं कि लिमिट में जो कुछ भी होगा वो 0 नहीं होगा। टाइम नीचे मतलब अगर क्या है, सांद्रता 80 लाना है तब, ठीक। अगर मान लीजिए इसकी हम सांद्रता रखें, इसको हम लिमिट पे रखें, लिमिट हमेशा ऊपर लगाई जाती है, जो समाकलन का चिन्ह होता है लिमिट उसके ऊपर लगाई जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नोट, ये नोट मान लीजिए सांद्रता किस पर थी, ए नोट थी। अगर टी 0 सेकंड है तब क्या है, टी टी 0 सेकंड है तब, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, टी 0 सेकंड। अगर मान लीजिए टी है, सॉरी ए लिख दिए हैं, यहां पर ए टी हो जाएगा। यहां पर क्या है, 0 सेकंड पर ए नोट हो जा रहा है, यानी सांद्रता क्या हो रही है, ए नोट हो रही है, ठीक। तो यहां पर टी से कहा जा रहा है, टी बराबर 0 सेकंड, यानी टी बराबर 0 सेकंड से टी समय पर जा रहा है। टी समय का मतलब है कि उसमें 1 2 3 4 सेकंड कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, ठीक। बात तो समझ में आ रही है, बात तो समझ में आ रही है ना, सीमा कैसे रखी जा रही है। कहने का मतलब कि अगर टाइम 0 सेकंड पर सांद्रता ए नॉट होगी, अगर मान लीजिए टाइम को हमने बढ़ाया, टाइम अगर बढ़ाकर हमने 1 सेकंड कर दिया, तो जो हमारे पास सांद्रता 80 हो जाएगी, सांद्रता क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। उसी को हमने लिखा है कि ए नॉट 80 और टी से 0 सेकंड से लेकर टी सेकंड तक टाइम है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। आगे चलें। अगर इसको थोड़ा सा हम और ले जाते हैं, इसको हम नीचे वाला हटा दे रहे हैं, ठीक। आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। अगर इसको हम थोड़ा और सा अगर हम आकलन करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ए है, जो ए है, ए की घात क्या हो जाएगी 80 बटे में क्या हो जाएगी ए, इसकी घात क्या है 80, ये क्या है ए नोट। यहां तक बात समझ में, इसको और आगे हम ले जाएंगे तो यहां माइनस के डी टी है,
क्या है, माइनस के डी टी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डी टी। अगर हम इसकी लिमिट भी लिखेंगे, क्या करेंगे, लिमिट भी लिखते हैं तो 0 से t सेकेंड में जा रहा है, 0 से t सेकेंड में जा रहा है, यानी 0 से t सेकेंड में जा रहा है। यहां तक समझ में आई बात। समाकलन करने के बाद यहां तक समझ में। इसको थोड़ा अगर हम और करें कि जैसे मान लीजिए टाइम है, तो इसको हम मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये टी टी है, जो साथ में लिखते हैं टी माइनस क्या कर सकते हैं, टी इक्वल 0 कर सकते हैं ना। इसको हम ए टी माइनस ए नॉट इक्वल लिख सकते हैं ना, ए टी माइनस ई नॉट इक्वल माइनस के टी इक्वल 0 लिख सकते हैं ना ऐसे। इस समीकरण में जब यहां तक हम पहुंचे तो इसमें और क्या बनेगा, ए टी माइनस ए नॉट माइनस इक्वल माइनस के टी। ये बना कि नहीं बना, माइनस के टी जो बना, ये क्या है, समाकलित वेग। क्या है, समाकलित वेग या समाकलन वेग समीकरण। ठीक, समाकलित वेग समीकरण या समाकलन वेग समीकरण होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा अगेन देखिए, अगेन ठीक 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 बता रहे। देखिए जैसे इसमें मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको अगर हम यहां पर लिखें, अगर हम इसको यहां पर लिखें तो ए टी इक्वल ए नॉट क्या हो जाएगा, माइनस के टी। ये आपको बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। ए टी इक्वल ए नॉट माइनस के टी। ये आपको बुक में देखने के लिए ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। ठीक, दोनों में से एक मिल सकते हैं, आपको दोनों में से एक मिल सकते हैं। अगर इसमें t की बात करें, ए नोट की बात करें, क्या है, तो इसमें हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि इन लोगों को इज्जत देने के लिए, मान लीजिए अगर हम ए टी की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम ए टी की बात करें तो इसके लिए क्या है कि ए टी का मतलब क्या है कि t समय पर एक ही सांद्रता। क्या है, t समय पर, यानी t समय पर एक ही सांद्रता। दिख रहा है, दिख रहा होगा ना कि ए टी क्या है, टी समय पर एक ही सांद्रता। यहीं पर ए नोट दिया है, कहने का मतलब, ए नोट का मतलब है कि टी 0 समय पर, टी बराबर 0 समय पर एक ही सांद्रता। ए नोट बराबर क्या दिया है, मतलब टी बराबर 0 समय पर एक ही सांद्रता। ठीक, क्या है, ए नोट बराबर क्या है, 0 समय पर एक ही सांद्रता। दोनों तो एक ही सांद्रता है, लेकिन ये t समय पर है और ये 0 समय पर है। ठीक, उसके बाद k है। अगर हम k की बात करें तो k है, जो हमारे पास k है, अगर इसकी हम बात करें, देखिए हम बता देंगे, दोबारा भी बता देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। जो चीज एक बार न समझ में आए, मान लीजिए सेशन स्पीड में चल रहा हो, देखिए अगर हाँ, अगर ये सेशन आप लोग लग रहा हो कि थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम थोड़ा स्लो पढ़ाएं। ठीक, हो सकता है कभी कभी क्या है, पढ़ाते पढ़ाते स्पीड बढ़ जाती है ना, तो उसमें कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर स्पीड ज्यादा हो रही है, तो हम आपको क्या करेंगे, इसको हम कम कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट वाले लेक्चर से, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपकी बात सुन ली जाएगी, समझ लिया जाएगा, आप जो कहना चाहते हैं उसमें पूरा एकदम फोकस किया जाएगा। ठीक, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। ठीक, चले आगे। देखिए k का मान की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि 0 समय पर क्या है, शून्य कोट दिख रहा है, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यहां तक बात समझ में आई कि k बराबर क्या है कि 0 शून्य कोट की या 0 ऑर्डर रिएक्शन की का क्या है, वेग स्थिरांक है, दर स्थिरांक है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, t है, हाँ सर t है ना, t क्या है, t मतलब समय, t बराबर समय सेकेंड में। ठीक, t बराबर क्या है, समय। यहां तक बात समझ में, वन सेकेंड। देखिए अगर हम इसके, हाँ देखिए, जैसे कि आप लोगों को यहां से अगर ना दिक्कत समझ में आया, देखिए जो हमारे पास डी ए इक्वल माइनस के डी टी था,
इसको जब समाकलित किए तो समाकलन करने के लिए कुछ लिमिट भी रखी जाती है कि ये अपक्रिया यहां से ज्यादा ना हो, ये समीकरण यहां से ज्यादा ना हो। तो हमने वही रखा है कि टी सेकंड यानी टी 0 सेकंड पर, यानी टी 0 सेकंड पर ए नॉट की सांद्रता, वहीं पर टी 1 सेकंड पर एटी की सांद्रता। तो एटी की सांद्रता क्या कह रहा है कि अगर हम टी की बात करें तो यहां पर टी 0 से लेकर टी तक, यानी टी 0 का मतलब है कि 0 से ज्यादा नहीं होगा समय। अगर टी की बात कर रहा है तो 0 से अधिक हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 3 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। यहां पर क्या है, ये क्या है, ए नोट सांद्रता है और ये एटी, मतलब टी समय पर ए की सांद्रता और 0 समय पर ए की सांद्रता। कहने की मतलब बात ये कि 0 समय पर ए की सांद्रता, टी समय पर ए की सांद्रता, इसीलिए एटी और ए 0 रखा गया है। ठीक, यहां तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे चलें, आगे चलें। देखिए अगर इसके हम इस वाले की चर्चा करें, अगर इस वाले की चर्चा करें, इस वाले का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, क्या बनाएं, ग्राफ। अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिए आप लोगों ने एक्स वाई का ग्राफ तो देखा ही होगा ना, कि एक्स वाई मतलब वाई एक्स क्या मान कितना होगा। मान लीजिए इसको हम वाई मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको हम एम एक्स मान लेते हैं। तो इसके लिए अगर मान लीजिए हम ग्राफ बनाएं ऐसे, ठीक, अगर हम ग्राफ बनाएं ऐसे कि मान लीजिए एटी क्या है, सांद्रता क्या है, टी क्या है, टाइम समय क्या है। तो टाइम मान लीजिए हमारे पास ये है और एटी सांद्रता हमारे पास ये। तो ये जो ढाल बनेगा और इसके बीच का ये क्या है, अंताखंड है। क्या है, अंताखंड। ऐसे ही जो यहां तक आ रहा है इसी को क्या कहते हैं, ये नोट कहेंगे। जो बीच में, ये जो बीच में अंताखंड बनेगा ये क्या है, अंताखंड है। ठीक, इतना तो यार आता होगा गणित में कि अंताखंड किसे कहते हैं, एक्स वाई का मान किसे कहते हैं ना। तो ये क्या है, अंताखंड है। ये जो ढाल है, ये जो ढाल है ये क्या है, ये ढाल की अगर हम बात करें, ये ढाल की हम बात करें तो जो सी है वो हमारा ढाल है, यानी के जो है ये क्या है, माइनस के, क्योंकि ये समय के साथ बदल जाएगा। देखिए ऊपर से नीचे इसकी मान आ रहा है, यानी लाइन ऊपर से रेखा नीचे आ रही, इसका मतलब माइनस में ही कम ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। यम एक्स मतलब ढाल ही होगा। क्या होगा, यम एक्स मतलब ढाल ही होगा। ये जो के टी यहां पर दिया गया, ठीक, यम एक्स। यहां तक बात समझ में आई। देखिए अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जबकि आप लोगों को कुछ ना कुछ कमेंट करते रहना चाहिए। ठीक, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे भाई। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। ठीक, इस चिंता में मत रहिए कि सर देखेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, नहीं, आपके हर कमेंट पर नजर हमारी होती है। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करिए, फिर कुछ भी करिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक, चलिए हटाएं, चलिए इसको हटा रहे हैं हम। ठीक, देखिए अगर हम शून्य कोट की अपक्रिया की बात करें, इसको हटा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शून्य कोट की अपक्रिया, इसी में अर्धकाल आयु की अपक्रिया, यानी अर्ध आयु काल की अभिक्रिया जो होगी, क्या होगी, अर्ध आयु काल की अभिक्रिया, काल की अभिक्रिया। ठीक, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यानी आगे वाले सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वाले क्या करेंगे, लेक्चर में इसकी हम चर्चा करेंगे क्या होती है, कि अर्धायु काल की अभिक्रिया क्या होती है, और वो भी शून्य कोट की अपक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी ही इसकी हम
चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को, आज के इवेंट को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक